बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गोभी आलू गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर पे फरमाइश पे तैयार की है उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सालन बनाते हैं और फिर उसे डिलीवर करते हैं। तो ये रेसिपी आप गौर से देखें एंड तक, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि किस तरह से हमने ज़्यादा क्वांटिटी में सालन को तैयार करना है, उसमें कौन कौन से अज्जा डालने हैं और किस तरह से हमने उसे कम वक्त में तैयार करना है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम वक्त में और ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ 3 किलो गोभी और 2 किलो आलू और आधा किलो चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। इस क्वांटिटी के साथ हम सबसे पहले 3 किलो गोभी लेते हैं। गोभी मैंने धो के अच्छे से काट के रख ली थी। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया। कुकर में मैंने वो सारी गोभी जो मैंने काट के धो के रखी थी उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। सारी गोभी हमने इसमें डाल दी। अब मैं इसके अंदर 1 किलो प्याज ऐड करूँगी। प्याज भी मैंने पहले से काट के अच्छे तरीके से धो के रख दिया था। 1 किलो प्याज हमने ऐड कर देना है इसमें। प्याज ऐड कर देने के बाद मैंने यहाँ पर 1 पाव टमाटर ऐड किए हैं। टमाटरों को भी धो के अच्छे से काट के रख लिया था पहले से। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा पाव अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बना के रखा था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। गोभी, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। अब यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं और 2 ही टीस्पून मैं यहाँ पे सुर्ख मिर्च के ऐड करूँगी। मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल किस्म की नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम 2 ही टीस्पून हल्दी के इस्तेमाल करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी डाल देने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाल दिया है। ये पानी गोभी और इन तमाम मसाला जात को गलाने के लिए इस्तेमाल होगा। पानी डाल देने के बाद हम कुकर को वेट लगा देंगे। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का वेट लगाना है। अगर आपका कुकर अच्छी क्वालिटी का है तो आप सिर्फ 5 मिनट का ही वेट लगाइएगा, इसको ज़्यादा 10 मिनट के लिए नहीं रखना। प्रेशर डेवलप होने के बाद टोटल इसको 5 मिनट का टाइम जो है वो आपने देना है। इससे गोभी और बाकी तमाम मसाला जात भी अच्छे से गल जाएंगे। गोभी बहुत अच्छे से गल चुकी है, बाकी तमाम मसाला जात भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जितना भी कोई टमाटर, प्याज या कोई गोभी वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैश करने का फ़ायदा ये है कि बाद में आप इसको पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बनाया, उसको फ्रिज में रख लिया और बाद में आप इसको पराठों में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम मटेरियल को आपने इस तरह से मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है ताकि गोभी अच्छे से मैश हो जाए और सारे मसाला जात इसमें मिक्स हो जाएं। गोभी अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मैंने आम हांडी वाले चम्मच से ही इसमें डाला है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हमने कितने चम्मच ऑयल इसमें डालने हैं। इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 हांडी वाले चम्मच जो हैं ऑयल के डाल देने हैं। अगर आपका चम्मच बहुत बड़े साइज़ का है तो फिर आप उसको थोड़ा कम कर लें ऑयल को। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल डाल लेने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। क्योंकि हमारी गोभी गल चुकी है, मसाला जात भी इसमें सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आँच आपने बहुत ही दरमियानी किस्म की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे आपने ये सब कुछ नहीं पकाना। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कलौंजी और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैं गरम मसाले का ऐड करूंगी। इन तमाम चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। गोभी में कलौंजी और ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी जब भी इसको बनाएं तो इसमें कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब दूसरी तरफ मैंने एक कुकर में थोड़ा सा 1 कप पानी, आधा किलो चिकन, 1 छोटा प्याज
और 2 किलो आलू काट के धो के डाल दिए हैं। हम इनको उसी तरह से गोभी में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने टाइम की बचत के लिए इसको अलहदा से एक कुकर में ही डाल दिया है और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट का वेट लगा देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा आलू गल जाएंगे और फिर बहुत ही अजीब लगते हैं आलू ज़्यादा गले हुए। इसको आपने अच्छी तरह से इसको कुकर को रख देना है और उसके बाद आपने चेक कर लेना है। वेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आलू भी देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आलू हम चेक कर लेते हैं। देखें बहुत अच्छे से आलू भी गल गए, चिकन भी गल चुका है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इस सारे मटेरियल को दूसरी तरफ जो हमने एक देचके में शिफ्ट की थी गोभी, उसके अंदर ही हम डाल देंगे। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत पानी हुआ भी तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ वो पानी ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल बन गई है। देखें आप, बहुत अच्छे से गोभी भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने धो के रखी हुई थी उसको काट के इसमें डाल देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून लेमन का रस जो है वो मैंने डाल दिया इसमें। लेमन का रस भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, आपने भी इसमें ज़रूर ऐड करना है, इससे गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को ऐड कर देने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। गोभी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी शक्ल है इसकी। आप भी अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाया करेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।